हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि टाइम एंड डिस्टेंस का हम ये नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। ठीक है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हम आज थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे सो दैट यू विल नो कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ यू हैव टू डील विद दोस क्वेश्चंस। ठीक है ना। सो कुछ चीजें मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, लाइक डिस्टेंस का आपका जो फॉर्मूला है वो है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। सो तीन क्वांटिटीज है आपकी। अगर आपको स्पीड पूछा जाता है तो इसको रीअरेंजमेंट करके डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। अगर टाइम पूछा जाता है सो दैट विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में होता है ना, तो आपका जो टाइम होगा वो आवर्स में होगा। ठीक है ना। और आपका स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपका डिस्टेंस मीटर्स में होता है तो आपका टाइम जो है वो सेकंड्स में होना चाहिए और आपका स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो आपको हमेशा याद रखनी है। बिकॉज व्हेन सॉल्विंग क्वेश्चंस, अगर आप ये चीजें ध्यान में नहीं रखते हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है ना। यूनिट्स जो है, ये जो मैंने दो कॉलम मेंशन किए, लाइक कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, है ना। सो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड जैसे आपके यूनिट्स अगर होते हैं तब आप आराम से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन के थ्रू ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो टॉपिक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज है ना, वो हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके लिए। दिस इज द फर्स्ट वन। अ मैन परफॉर्म्स वन फोर्थ ऑफ द टोटल जर्नी बाय कार, टू थर्ड बाय बस, and the remaining 37 किलोमीटर by train. His total journey is. देखो, हमेशा याद रखो कि जब भी आपको जो चीज पूछी जाती है तो आप ये शुरू कर सकते हो कि वो चीज अगर आप एक्स कंसिडर करो या फिर कोई वैल्यू कंसिडर करो ना, उस रिस्पेक्ट में अगर आप उसको डील करते हो तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने प्रीवियस सेशंस में भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है ये बताया है। सो देखते हैं कि आप में से जो लोग यहाँ पे है वो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देन मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको किस तरह से इसे सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे। सो ट्राई विथ इट। सो यू कैन सी यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि आपकी टोटल जर्नी जो है वो x किलोमीटर की है ना। देन x का वन फोर्थ ऑफ x होता है। देन x का टू थर्ड जो है वो टू थर्ड ऑफ x होगा। और ये जो 37 किलोमीटर गिवन है आपको ना, ये तो एक रियल वैल्यू है आपके पास। ठीक है ना। सो आप इस 37 को तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो आपके जो भी वैल्यू आपकी होगी। और फिर जो है आपका टोटल जर्नी ऑब्वियसली x किलोमीटर है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो टोटल जर्नी है उसको आपको कंसिडर करना है x किलोमीटर। ठीक है। अभी जो x किलोमीटर है इसके जो अलग अलग स्प्लिट्स दिए हैं आपके क्वेश्चन में, लाइक वन फोर्थ जर्नी जो है जो कार ने की है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कार ने जो है, उस पर्सन ने वन फोर्थ ऑफ x इतना ट्रेवल किया है। ठीक है ना। देन उस पर्सन ने बस से टू थर्ड ऑफ x ट्रेवल किया है ना। एंड ट्रेन से उसने रिमेनिंग जर्नी जो कहा है उन्होंने, ठीक है, वो आपकी 37 किलोमीटर है। अब अगर आप तीनों जर्नी को ऐड करोगे तो वो आपका x किलोमीटर बनना चाहिए।
सो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों जर्नीज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इट शुड बी इक्वल टू x किलोमीटर्स। ठीक है ना, बस आपको ये फ्रैक्शंस जो गिवन है उनको ऐड करना है। ठीक है, x की जो सारी टर्म्स है उनको एक साइड लाते हैं हम। ठीक है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए मैं अगर x को एक साइड लेके आऊंगा, राइट, सो ये जो x है, दूसरा 1/4 ऑफ x दूसरे साइड चले जाके माइनस हो जाएगा, 2/3 ऑफ x भी जो है वो माइनस हो जाएगा, एंड इट शुड बी इक्वल टू 37। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 12 इसका एलसीएम होगा, सो दिस विल बी 12x, है ना, माइनस 3x माइनस 8x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 37। सही है, सो आई होप यू आर गेटिंग यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है ना, सो 12x माइनस 3x माइनस 8x जो है वो 11x होता है, सो 12x और 11x इसका कैलकुलेशन आ जाता है x। ठीक है ना, और ये जो डिनोमिनेटर का 12 है ये इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई 37 के साथ, सो दैट विल बी 12। सही है, सो 12 7 84, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 यहाँ पे कैरी, 36 प्लस 8 जो है वो हो जाएगा 44। सो मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर होगा। आपकी जो जर्नी है, ऑब्वियसली किलोमीटर या फिर मीटर जो भी उन्होंने दिया है यहाँ पे, है ना, यूनिट, ये 444 किलोमीटर आपका आंसर होगा। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस वन? सो आई होप ये सबको क्लियर है, बहुत इजी तरीके से हमने ये देखा है। सो याद रखना है आपको कि जब भी आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे आपके क्वेश्चन में, व्हाट यू हैव टू एज्यूम कि वो चीज जो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है ना, एक तो वो आपके ऑप्शन में होती है, सो यू कैन अप्रोच इट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। आप ये भी कर सकते हो कि ऑप्शन में से कोई वैल्यू उठाओ, है ना, उसका 1/4 2/3 और 37 कैलकुलेट करके उनका एडिशन वो नंबर होता है या नहीं वो देख सकते हो। लेकिन आपके पास ना 4 या फिर 5 वैल्यूज हो सकती है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी वे, है ना। तो आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि आप किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है ना, सो इजियर वे अप्लाई करना है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, सो ऑल ऑफ यू विल नो कि इजियर वे कौन सा है किसी भी क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, आपको मैं समय देता हूँ उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, देन विल स्टार्ट विद सम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इन व्हाट टाइम an athlete can cover a distance of 800 meter if he runs at the speed of 36 किलोमीटर पर आवर? देखो यहाँ पे याद रखो आप कि मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड पे एक चीज बताई थी कि आपकी यूनिट्स जो है वो पर्टिकुलर यूनिट्स के फॉर्मेट में ही होने चाहिए। लाइक आपका डिस्टेंस जो है अगर वो मीटर्स में होता है तो आपका स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और आपका टाइम जो है वो आपको सेकंड्स में मिलेगा फिर। सो मैंने सिर्फ एक ही चीज बताई विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, है ना। सो आप लोगों को इसको ट्राई करके यहाँ पे मुझे बताना है, एंड दे हैव आस्क्ड यू कि व्हाट टाइम, है ना, उन्होंने टाइम पूछा है, और टाइम का फॉर्मूला भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, उसका रिलेशन स्पीड और टाइम के साथ, स्पीड और डिस्टेंस के साथ क्या होता है। ठीक है, सो ट्राई विथ इट। सो यस, यस, ओके, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए कहा है ना। टाइम का रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि अगर आपका डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में होता है ना, सो योर स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, अब आपको अगर कन्वर्ट करना है
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है आपकी स्पीड को, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5 डिवाइडेड बाय 18। 5 बाय 18 ये जो फ्रैक्शन है ना, इससे आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर ना, ये 5 बाय 18 का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज 18 बाय 5, इससे आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो इन दोनों में से अब देखिए हमारा यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 800 मीटर है, मीटर्स में है, लेकिन हमारा स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। सो मैंने कहा है कि आपका डिस्टेंस मीटर्स में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। सो हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। मतलब ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है हमें वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे टू कन्वर्ट द स्पीड। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग से कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आप अलग से कन्वर्ट करते हो, वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आती है, फ्रैक्शंस में आती है, कभी मिक्स फ्रैक्शन वगैरह या फिर किस अलग अलग फॉर्मेट में आ जाती है। सो आपको दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में। सो व्हाट यू शुड डू कि आप ये वैल्यूज आपके एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद वहीं पे उसको कन्वर्ट करो, सो दैट वो कैंसिलेशंस होने में बहुत हेल्प करेगा आपका, ठीक है। और आंसर जो है वो जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं होंगे, राइट। सो यहाँ पे हम करेंगे इस 36 को मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है ना। सो इसको रीअरेंज करते हैं सबसे पहले, लाइक दिस 800 विल बी हियर ऑलरेडी, ये जो 18 है डिनोमिनेटर का ये ऊपर चला जाएगा इन द न्यूमरेटर, ठीक है। देन 36 into 5, बस आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, यू गेट योर आंसर, राइट। 18 + 18, 18 to 36, सही है। 2 यहाँ पे आ जाएगा 400, 5 1 5, 5 8 and this 0 will be there, 80, है ना। So your answer is option number D, 80 seconds, ठीक है। कभी कभी ये होता है ना कि आप जो आंसर कैलकुलेट करते हो किसी अलग यूनिट में होता है, बट आपके ऑप्शंस में वो किसी अलग यूनिट में गिवन होता है। सो आपको ये भी ऑब्जर्व करना है लास्ट में कि अगर आपका आंसर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका यूनिट कुछ अलग है एंड वट एवर रिप्रेजेंटेड इन योर ऑप्शंस वो अगर कुछ अलग है ना, सो आपको लास्ट में भी उसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि इफ वैल्यू इज नॉट मैचिंग तो आपका आंसर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा समझना है, मैं ओरली आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और आपको क्या करना है। सो आपको जब मैं ओरली बताऊंगा आपको ध्यान देना है अच्छे से, राइट, एंड देन यू हैव टू ट्राई विद योरसेल्फ। ओके चलो। By walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than usual. What is his usual time? So सोचिए कि कोई एक पर्सन होगा, कोई मैन होगा, वो अपने घर से ऑफिस जाता है ना, एक नॉर्मल उसका स्पीड है कोई, और वो अपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपने ऑफिस पहुंचता है। लेकिन एक दिन उस पर्सन ने क्या किया कि अपना स्पीड चेंज कर दिया, उसने अपना जो ओरिजिनल स्पीड है उसका 3/4 कर दिया उसने स्पीड। सो वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है अपने ऑफिस, मतलब जिस भी टाइम पे वो पहुंच रहा था उससे 20 मिनट वो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है वहां पे। उन्होंने पूछा है कि वो उसका नॉर्मल टाइम जो है पहुंचने का घर से ऑफिस, है ना, वो टाइम है क्या, ठीक है ना। याद रखो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है यू हैव टू स्कैन इट क्विकली। आप क्या करते हो, एक एक लाइन पढ़ते हो, मीनिंग समझने की कोशिश करते हो, तब दिक्कत ये होती है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन समझने में। सो एक बार स्कैन करने के बाद ना आपको पता चल जाता है कि कभी कभी कुछ रियल वैल्यूज क्वेश्चन के लास्ट में दी होती है जिसका यूज करके आपके क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ाना होता है ना। सो क्वेश्चन को क्विकली स्कैन करो, ठीक है। समझने के लिए फिर से आप उसको थोड़ा सा स्प्लिट में पढ़ सकते हो, है ना, एंड देन अंडरस्टैंड इट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप दो अलग अलग वे से अप्लाई कर सकते हो, है ना, सॉल्व कर सकते हो। यू कैन से एक शॉर्टकट वे है इसका। देखो आपका स्पीड जो है, मैंने स्टार्टिंग के कुछ सेशंस में आपको बताया था कि आपका स्पीड जो है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो रिलेशन यूज करके ये बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर वे है। मैं तो मानूंगा कि आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना यही वे यूज करना अच्छा रहेगा, है ना, बिकॉज दिस विल गिव यू आंसर वेरी क्विकली। लेकिन अगर आप बेसिक वे से भी देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको ये हमेशा
प्रीवियस सेशन में, कुछ सेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कभी आपका टाइम कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, या फिर डिस्टेंस भी सेम हो सकता है। सो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये पता चल जाता है, देखो ये मैन अपना स्पीड बदल रहा है, उसका टाइम बदल रहा है, लेकिन वो अपने घर से ही ऑफिस जा रहा है, मतलब डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे सेम है। तो चाहे वो अपना स्पीड बदल दे, टाइम बदल दे, कुछ भी, डिस्टेंस अगर सेम होता है तो दोनों कंडीशंस को आप इक्वेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बात समझ रहे हो आप? सो ट्राई विथ इट। मैंने आपको दोनों वे बताए हैं। थोड़ा सा समय देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। सो यू कैन कंसिडर लाइक कि आपका यूजुअल स्पीड जो है वो s है। सो ऑब्वियसली पहुंचने का टाइम जो है उसको आप t कंसिडर कर सकते हो, और जो आपका बदला हुआ स्पीड होगा वो 3/4 ऑफ s होगा, और टाइम जो है वो t+20 मिनट होगा। अब और मैंने हिंट दी है आपको। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी। चलो, सो यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको ना फर्स्ट वे बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। मैंने क्या कहा था कि दोनों केस में देखो, आपकी पहली केस कंसिडर करते हैं यहाँ पे, है ना, नॉर्मल वाली, और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं हमारी सेकंड केस, कि जहाँ पे ना उस पर्सन ने अपना स्पीड बदल दिया होगा, सारी चीजें चेंज की होगी। अब इन दोनों केसेस में मैंने कहा कि आपका जो डिस्टेंस है वो सेम ही है। आपका डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है ना। और दूसरे साइड पे ऑब्वियसली स्पीड इंटू टाइम होगा, लेकिन ना ये स्पीड इंटू टाइम जो है दूसरे साइड वाला, ये सेकंड केस वाला है, मतलब चेंज किया हुआ स्पीड है और चेंज किया हुआ टाइम है। सो हम क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल स्पीड को एस कंसिडर करते हैं, नॉर्मल टाइम को टी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये चीजों को इक्वेट करके देखते हैं। आपका जो बदला हुआ स्पीड है ना वो 3/4 ऑफ नॉर्मल एस है, ठीक है ना। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 3/4 ऑफ एस, ठीक है ना। और आपका जो टाइम है वो पूरा नहीं, मतलब जो नॉर्मल टाइम है ना उससे t20 मिनट्स ज्यादा है ना। क्योंकि नॉर्मल टाइम अगर आप सोचो कि आप 10 मिनट में पहुंच रहे हो, तो फिर स्पीड बदलने के बाद वो 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, और दूसरी साइड जो है उसको विल कीप इट एज इट इज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो एस एस है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपका जो स्पीड है दोनों साइड, है ना, वो कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। तो आपके पास रह क्या गया, यहाँ पे टी है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इसमें यहाँ पे 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ टी रह गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन 3/4 से आप इस 20 को भी मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो दैट विल बी राइट। सो ये 3/4 टी जो है हम इस साइड लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा वो, राइट। इट इज इक्वल टू 3/5 15, सही है, ओके, फाइन। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लाइक 4t -3t डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 15। सो यहां पे मैं इस क्वेश्चन को
आगे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, लाइक 4t माइनस 3t इज इक्वल टू t, और ये जो डिनोमिनेटर का 4 है वो इस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन विद 15, सो 15 इंटू 4 ये आ जाएगा 60। ठीक है, अब ये जो है 60 मिनट्स आएगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये कहा था कि भाई आपका जो स्पीड है वो अगर किलोमीटर पर आवर है तो टाइम जो है आपका आवर्स में होना चाहिए, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड, ये जो पूरा मैंने आपको दो अलग अलग कॉलम्स के इसमें बताया था। तो आपने ये सोचा होगा कि मैंने ये स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में पकड़ा, तो टाइम तो मेरा तो मिनट में दिख रहा है, वो तो सेकंड में भी नहीं है और आवर्स में भी नहीं है। सोचो कि अगर हमारा स्पीड यहाँ पे ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में होगा, सोचते हैं ऐसे, और हमारा टाइम भी अगर आवर्स में ही है, ठीक है, लेकिन ये जो 20 मैंने ऐड किया ना, मैं इस पूरे ब्रैकेट को अगर 60 से डिवाइड करता और इस टाइम को भी दूसरे साइड में 60 से डिवाइड करता, वो एक्चुअल में कैंसिल हो जाता। दैट्स वाई अगर हम इस 60 से डिवाइड करें ना करें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, ये याद रखो आप। सो यहाँ पे नहीं भी डिवाइड करोगे तो वो वैसे भी कैंसिल होने वाला था जब आप दोनों टाइम्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हो, है ना। स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में ही होगा ऐसा हम कंसिडर करते हैं। सो वैसे भी वो कैंसिल होने के बाद हमारा जो टाइम मिलेगा, टी की वैल्यू मिलेगी, वो 60 मिनट ही मिलेगी, बिकॉज व्हेन यू हैव टू कंसीडर दिस वैल्यू नो, यहाँ पे वो 20 मिनट्स उसमें डायरेक्टली ऐड करने पड़ेंगे, मिनट्स में मिनट से ऐड होंगे, आवर्स में मिनट ऐड करोगे तो वो वैल्यू आपको मिसमैच मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये 60 मिनट जो है ये होता है 1 आवर, सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीथिंग, है ना, कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है ना। सो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। अब मैं इसका सेकंड वे जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है उसके बारे में बात करते हैं। देखो आपका स्पीड जो है, मैंने कहा कि टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि उसका यूजुअल स्पीड जो है, ठीक है, और उसका जो बदला हुआ स्पीड है, चेंज किया हुआ स्पीड कंसिडर करता हूं इसे, है ना। यूजुअल स्पीड अगर यहाँ पे 1 होता है तो चेंज किया हुआ स्पीड उसका 3/4 होगा, मतलब उसका रेशियो कितना आ रहा है, 4:3 आ रहा है, समझ रहे हो आप। और उसका यूजुअल टाइम, तो उसका चेंज किया हुआ टाइम जो है ना, उसका रेशियो 3:4 होगा, है ना। मैंने ये स्टार्टिंग में भी आपको कुछ प्रीवियस सेशंस में कहा था कि इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटीज अगर हम रिलेट करते हैं एंड वन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड देन अदर क्वांटिटी इज डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर द गिवन क्वांटिटी इज, है ना। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। जैसे कि आप अगर स्पीड इंक्रीज करते हो आपके व्हीकल का, तो आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए टाइम जो है वो कम होने लगता है। अगर आप स्पीड डिक्रीज करते हो तो टाइम इंक्रीज होता है पहुंचने का, है ना। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो अगर हमारे एक्सप्रेशंस में हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हम कैसे कंसीडर करते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होता है, टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है, या फिर टाइम का अगर आपके पास है तो स्पीड का उसका उल्टा हो जाएगा। सो हमारे स्पीड का रेशियो जो है वो 4:3 आया है, तो यूजुअल हमारा जो टाइम है और चेंज किया हुआ टाइम है उसका रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि वो चेंज किया वो जो टाइमिंग है ना, वो 20 मिनट लेटर, मतलब 20 मिनट ज्यादा कंज्यूम करता है ना। सो आप रेशियो के वे से इसको सॉल्व कर सकते हो, लाइक 3 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल इसमें तो 20 मिनट का दिया है ना। सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मतलब सिंगल की वैल्यू भी 20 मिनट ही आती है ना। उन्होंने यूजुअल टाइम पूछा है, मतलब यूजुअल टाइम तो यहाँ पे 3 शो कर रहा है मुझे, इस 3 को अगर आप इस 20 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये आपको मिल जाता है 60 मिनट, मतलब वो 1 आवर, सेम आंसर मिलता है आपको, ठीक है ना। सो आप चाहे तो ये फर्स्ट वे यूज कर सकते हो या फिर ये सेकंड वे यूज कर सकते हो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इट डजंट मैटर ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ सच क्वेश्चंस जो थोड़े से अलग लगते हैं आपको, है ना, जिसमें अलग अलग मेथड्स मैंने बताई है, सो दैट वो आपके पास हमेशा पड़े रहेंगे, है ना, आपके रिकॉर्ड में। और जब आप इस चैप्टर को स्टडी करो ना, यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वे आल्सो, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्विकली डिस्प्ले करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर जल्दी से ट्राई करना है। दिस क्वेश्चन इज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस टू द प्रीवियस वन, मींस आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक दिस वन। सो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, मैं समय दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। A man performs 1/4 of the total journey by car, 2/3 by bus, and the remaining 70 kilometer by train. His total journey is.
ओके, चलो। सो आई होप आप लोगों ने ये आंसर जो है वो कैलकुलेट किया है। हम्म, देखते हैं। सो यहाँ पे हम हमेशा वो प्रीवियस एग्जांपल की तरह हमारी टोटल जर्नी जो है वो कंसिडर करते हैं x किलोमीटर, सही है ना। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 1/4 ऑफ जर्नी है ना वो कार से की गई है, तो आपकी जो कार है उससे 1/4 ऑफ x जो है वो जर्नी कवर की गई होगी, है ना। देन बस से जो है यहाँ पे 2/3 ऑफ x कवर किया गया है ना। और बचा हुआ जो डिस्टेंस है, सो प्रीवियस केस में वो 37 किलोमीटर था, यहाँ पे 70 किलोमीटर है, सही है ना। अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे शुड बी इक्वल टू x किलोमीटर्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये जो x की टर्म्स है इनको हम एक साइड लेके आते हैं, राइट। सो 1/4 ऑफ x जो है x की साइड पे लेके जाते हैं, देन 2/3 ऑफ x जो है वो भी उसको दूसरे साइड लेके जाते हैं, और दैट इज इक्वल टू 70, है ना। देखिए यहाँ पे भी इसको सॉल्व करने के देयर इज 12x, राइट। हमने डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो 12 ले लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3x आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 8x, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 विच इज इक्वल टू 70। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 12x माइनस 3x माइनस 8x मतलब 12x माइनस 11x हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में यहाँ पे x ही आएगा, है ना। और ये जो 70 है इसको ये 12 जो है डिनोमिनेटर का ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड चला जाएगा, है ना। सो 84 12 7 एंड ये जीरो उसमें ऐड हो जाएगा, 840 आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना। सो दिस वाज इजी, क्लियर। आई होप ये सबको क्लियर है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, जल्दी से देखते हैं। अब ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि आपके ट्रेन का स्पीड दिया है यहाँ पे। सी आपका जो टाइम स्पीड डिस्टेंस नाम का चैप्टर है ना, ये आप कह सकते हो कि एक बेस चैप्टर है आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स नाम का एक टॉपिक होता है आपका, एंड आपका एक बोट एंड स्ट्रीम का होता है, ठीक है। अब एक्चुअली उनके अपने अपने अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना। ट्रेन्स में एक्सक्लूसिवली ट्रेन्स आती है, बोट एंड स्ट्रीम में बोट और स्ट्रीम्स के बारे में कुछ दिया होता है, बट उसका जो बेस है ना, उसके जो बेसिक सोच है क्वेश्चंस की, लाइक आपको रिलेशन जो लेना पड़ता है डिस्टेंस स्पीड टाइम में, जैसे कि हमने अभी देखा कि डिस्टेंस सेम होता है, कभी स्पीड सेम होता है, स्पीड का रेशियो गिवन है तो टाइम का उसका इनवर्स हो जाता है ना। ये सारे रिलेशंस ना वैसे की वैसे ही अप्लाई होते हैं इन दोनों चैप्टर्स में भी, क्योंकि इनका बेस ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ना। सो आपके क्वेश्चन में से कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये तो टाइम स्पीड डिस्टेंस इसमें ट्रेन के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। वो सेम टाइप क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं, व्हीकल बदल जाते हैं, कार की जगह पे ट्रेन आ जाएगा, ठीक है ना। सो रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 4:5। दो अलग अलग ट्रेन है, उनके स्पीड का रेशियो 4:5 है। If the second train runs at the speed of 250 किलोमीटर in 5 hours, then find the speed of first train। देखो आपको सेकंड ट्रेन के बारे में यहाँ पे डेटा गिवन है। क्या कह रहे हैं वो सेकंड ट्रेन के बारे में कि सेकंड ट्रेन यहाँ पे 250 किलोमीटर कवर करती है 5 घंटे में, है ना। सो 250 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रही है, मतलब यहाँ पे 250 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है कि आपको डिस्टेंस दिया है, आपको टाइम दिया है, स्पीड ही नहीं दिया है सेकंड ट्रेन का, वो तो कैलकुलेट हो जाएगा इससे, है ना। और ये जब आप कैलकुलेट कर लोगे आराम से, आपको जो भी कैलकुलेट करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, देन विल गो विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
ओके, आई होप जो मैंने ओरली आपको बताया है ये आपको समझ में आया है ना। आपने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है ना। देखते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि दो ट्रेन है ना हमारी। तो पहली ट्रेन जो है उसका स्पीड S1 कंसिडर करते हैं और दूसरी ट्रेन जो है उसका स्पीड कंसिडर करते हैं S2। तो उसका रेशियो 4:5 है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने ये सेकंड ट्रेन के स्पीड के कैलकुलेशन के लिए, मतलब ये S2 जो है उसकी वैल्यू हमें मिल सकती है। कैसे? उसका डिस्टेंस जितना भी कवर कर रही है डिवाइडेड बाय उसका जो भी टाइम होगा उससे हमें वो मिल जाएगा। सो डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, है ना, और टाइम है आपका 5 घंटे का। सो 5 5 जा 25, ठीक है, और यहाँ पे 0 हम जोड़ देंगे। सो 50 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका S2 का वैल्यू होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इस 5 की वैल्यू जो है वो 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर। आपको ये 4 की वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। देखो 5 की वैल्यू अगर 50 होती है तो 1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस 50 को आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको 10 मिल जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड करते हो तो मतलब ये आपकी 1 की वैल्यू है, आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, ठीक है ना। और आप इसको आपके 4 को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब S1 आपके ट्रेन का पहला जो ट्रेन का जो स्पीड का रेशियो का टर्म है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमारा आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सही है। सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। सो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करोगे ना तो आपको उनके अलग अलग वेज पता चल जाते हैं, किस तरह से वो आपको क्वेश्चन देते हैं, किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है ना। एमसीक्यूज टाइप वाली जो भी एग्जाम्स होती है उसको क्रैक करने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी महसूस करोगे, ठीक है। सो आपको कोई भी सेशन होने के बाद ये फॉलो करना है, ठीक है। आपका एक पर्टिकुलर प्लान बनाना है। आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आते हैं उसको नोट डाउन करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ऊपर लिखो, जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है उनको आप नीचे लिखो। कोई भी टॉपिक आपको ऑप्शन में नहीं डालना है, बट जिसका वेटेज ज्यादा है, जो बार बार पूछा जाता है, जो मैनेजेबल टॉपिक्स है ना उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, बहुत थरली आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हमारे बुकलेट्स में है ना, आप जो ऑनलाइन करते हो क्वेश्चंस है ना, उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है अच्छे से। सो विल गेट थरो नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी फिर। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ओरली आपको थोड़ा सी कुछ चीजें बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। कार कवर्स द फर्स्ट 150 किलोमीटर इन 3 hours, the next 100 kilometer in 5 hours, and the remaining 60 kilometer in 2 hours. What is the average speed of car? तो मैं एवरेज स्पीड ऑलरेडी आपको प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूं, है ना। एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है दो अलग अलग रिलेशन से, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपके लिए वो दो रिलेशंस, ठीक है। हमारा पहला रिलेशन जो है मैंने बताया था, अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना होता है तो, ठीक है ना। सो एवरेज स्पीड इसका फर्स्ट रिलेशन होता है 2xy बाय x प्लस वाई। ये क्या है x और y? तो x जो है वो पहला स्पीड होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है ना तो ये x आपका उसका पहला जो भी उस जर्नी को उसने कवर किया है ना उसका पहला स्पीड होगा, और y जो है वो सेकंड स्पीड होगा, ठीक है। अब ये जो पहला रिलेशन है उसका उसको जब आप अप्लाई करते हो सो जो अलग अलग स्ट्रेच में आप डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो ना वो सेम होने चाहिए। मतलब एक्स और वाई से जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। सो ये किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होता है? टू एंड फ्रो मोशन में। जैसे कि आप ए प्लस से बी प्लस जा रहे हो और बी से ए वापस आ रहे हो, तो ए से बी जाते हो अपने एक्स का स्पीड यूज किया, वापस आते हो वाई का स्पीड यूज किया, तभी अच्छे से यूज होगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन। लेकिन दूसरा रिलेशन जो है वो आपके किसी भी कंडीशन में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है वहां पे आप यूज कर सकते हो। लाइक एवरेज स्पीड
देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ही होता है, वही रिलेशन है वो, सिर्फ आपको यहाँ पे टोटल लगाना हो, है ना। सो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंसेस अलग अलग स्प्लिट में कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, इनको डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो मैं थोड़ा सा समय देता हूं, ट्राई करिए इन दोनों में से जो भी रिलेशन आपको अप्लाई करना है। मैं ऑलरेडी ये टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूं आपको, सो यू हैव टू ट्राई विद इट। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे ना हम ये सेकंड रिलेशन यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज देखो आपके तीन अलग अलग स्प्लिट्स दिए हैं, 150 किलोमीटर दिया है, 100 किलोमीटर दिया है, 60 किलोमीटर दिया है, मतलब डिस्टेंसेस की जो स्प्लिट्स है, डिस्टेंसेस जो अलग अलग फॉर्मेट्स में दिए हैं, ये आपके सेम नहीं है और तीन अलग अलग है ना। तीन अलग अलग स्पीड मिलेंगे हमें। सो अगर एक्स और वाई का हम कंसिडर करें पहला रिलेशन, तो वहां पे दो है, तो हमें दो बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट विल बी लेंथी वन, है ना। उससे अच्छा ये सेकंड रिलेशन हम आसानी से यूज करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले स्ट्रेच में आपने 150 डिस्टेंस कवर किया, दूसरे स्ट्रेच में आपने 100 कवर किया और तीसरे स्ट्रेच में 60 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हुआ, ये 150 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटे लगे आपको, है ना। 100 किलोमीटर कवर करने के लिए 5 घंटे लगे और ये 60 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगे। बस आपको करना है इसको सॉल्व, और you'll get the answer. So this 150 and 160 इसका आ जाता है 310, ठीक है ना। और 3 + 5 8 and 2 10 हो जाता है ये। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर होगा 31। और ये स्पीड है ऑब्वियसली, दैट विल बी किलोमीटर पर आवर, है ना। 31 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस किस तरह से आपको अप्रोच करने हैं। सो आपको ये करना है कि जब भी ये क्वेश्चन खत्म हो जाए, अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखने में समय लग रहा है तो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन क्विकली। स्क्रीनशॉट लेने से फिर आपके पास ये रहेगा, बाद में यू कैन नोट इट डाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आने वाला है। ओके, ये भी एवरेज स्पीड वाला है, आपको कैलकुलेट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। A man covers 35 kilometer of journey at 5 kilometer per hour and remaining 55 kilometer of journey in 2 hours. Find his average speed. यहाँ भी दिक्कत ये है ना कि जो सेकंड स्ट्रेच है आपका 55 किलोमीटर का, उसका टाइम दिया है यहाँ पे 2 घंटे, लेकिन जो पहला वाला है 35 किलोमीटर का जर्नी, उसका
स्पीड दिया है आपको, टाइम नहीं दिया है, बट टाइम यू कैन कैलकुलेट नो, है ना। हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि इजीली वो सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दे देंगे और आप जस्ट ऐड करो, आपके फॉर्मूला में डाल दो और आंसर आ जाएगा, है ना। तो जानबूझ के उन्होंने वो वैल्यू नहीं दी है, आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी टाइम की वैल्यू। तो जल्दी से आपको कैलकुलेट करना है, देखना है कि इस क्वेश्चन में जो एक चेंज दिया है मैंने, उसको आप किस तरह से कंसिडर करते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो जल्दी से सॉल्व करिए एंड मार्क कीजिए आपका आंसर। चलो देखते हैं। सो आई होप कि इजीली आपको समझ में आएगा। देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो, टोटल डिस्टेंस में हमारा पहला स्प्लिट है यहाँ पे 35 किलोमीटर का और दूसरा है 55 किलोमीटर। अब टोटल टाइम में दिक्कत ये है कि जो 55 किलोमीटर जर्नी है उसका तो 2 घंटे है हमारे पास, लेकिन ये 35 किलोमीटर का जर्नी कितने समय में कवर किया है वो नहीं है। तो वो क्या करेंगे, हम ये साइड में जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो अगर हमें टाइम चाहिए 35 किलोमीटर, ये अगर आपका डिस्टेंस है और 5 के स्पीड से कवर कर रहे हो, आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस रख दिया 35 और 5 घंटे में कवर कर रहे हो, सो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका 7 आवर्स। सो 7 घंटे में ये 35 किलोमीटर कवर होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 7 किलोमीटर है यहाँ पे लिख देंगे अब, ठीक है। अब तो आराम से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 35 प्लस 55, 30 एंड 50, 80 एंड 5 बाई 10, 90 हो जाएगा ये, ठीक है। 7 प्लस 2 जो है 9 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। समझ रहे हो आप। सो 10 किलोमीटर पर आवर आपके ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। समझ रहे हो आप। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ना। इसमें से जब आप क्वेश्चंस रियल एग्जाम में सॉल्व करते हो ना, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, ये जो रिलेशन लिखा है मैंने, ये रिलेशन आपको आपके रफ पेपर पे जहां पे भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, वहां पे लिखना नहीं है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये भी नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब 35 और 55 को ऐड करना है, उसको आपके माइंड में ही ऐड करो और डायरेक्टली वहां पे 90 लिख दो, है ना। मतलब आपकी पहली स्टेप डायरेक्टली ये होनी चाहिए 90/9। अगर आप ये 35/5 7 आवर्स जल्दी से कैलकुलेट कर ले तो 7 + 2 9, मतलब ये एक ही स्टेप लिखनी है आपको। और अगर कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, ये भी नहीं लिखोगे आप, क्योंकि आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम समय में अगर आपको आंसर देना है तो ये लिखना कम होगा आपको। मैं सिर्फ स्क्रीन पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आप में से सारे लोगों को ये अच्छे से समझ में आए, वन बाय वन चीजें, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स इन एग्जामिनेशन। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इन व्हाट टाइम एन एथलीट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इफ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर।
ये क्वेश्चन आना चाहिए। हमने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया है विद 800 मीटर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। कुछ भी चेंज नहीं है, जल्दी से सॉल्व करना है, आंसर बताना है मुझे। मैं बहुत कम समय दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। चलो, इन व्हाट टाइम पूछा है आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टाइम, ऑब्वियसली। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सही है। डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे, 500 हमारा मीटर्स में डिस्टेंस है, लेकिन हमारा स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। सो विल मल्टीप्लाई इट विद 5 बाय 18 सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे इसको रीअरेंज करने के बाद दिस इज 500, ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 36 into 5 रहेगा। सही है। सो 18 1 18, 18 2 36, राइट। 5 1 5, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 100, ठीक है। और 2 से 100 को डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 50, और वो भी सेकंड्स में, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप ये एकदम इजीली आपको समझ में आया है। कुछ क्वेश्चंस ना प्रीवियस टाइप पे थोड़े से बेस्ड रहेंगे, वो हम क्विकली करेंगे, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखो। और बाकी जो क्वेश्चंस है हमें थोड़ा सा आपको ओरल एक्सप्लेन करूंगा, हिंट दूंगा, देन यू हैव टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको भेज रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर उसमें कुछ नई चीज है तो दैट आई विल टेल यू ओरली, ठीक है। देन विल गो टू द एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी kilometer per hour does a man walk passes through a street 600 meter long in 5 minutes? देखो, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, कभी कभी ना वो चीज आपको जो भी कैलकुलेट करनी है, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको डायरेक्टली बोलने के बजाय ना उसके यूनिट के बारे में भी बात सकते हैं। किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट है? स्पीड का। दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ वॉट एवर द गिवन डेटा इज। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए, है आपके पास 600 मीटर्स, और टाइम होना चाहिए। सो टाइम भी है 5 मिनट का। कैलकुलेट इट एंड मुझे बताइए। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो इसे। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। दिस इज इजियर देन प्रीवियस वन, आई थिंक सो, ठीक है ना। आपको स्पीड अगर कैलकुलेट करना है, स्पीड का रिलेशन जो है वो होता है डिस्टेंस बाय आपका टाइम। सही है ना। देखो, कभी कभी ना जल्दी जल्दी में हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो रिलेशन है ना, उसको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम भी लिख देते हैं, ठीक है। अब वो सिली मिस्टेक है आपकी, है ना। धीरे धीरे वो स्किप हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस है आपका 600 मीटर्स का, और टाइम जो है वो 5 मिनट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, मैंने आपको पहले भी कहा है, आपका डिस्टेंस अगर मीटर में है तो आपका टाइम जो है वो सेकंड्स में होना चाहिए, लेकिन ये तो मिनट में गिवन है। आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इजी है क्या सेकंड में कन्वर्ट करना? बस मिनट की जो भी वैल्यू है उसको 60 से मल्टीप्लाई करो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि अगर आपका
टाइम जो है वो आवर्स में, मिनट्स में या फिर सेकंड्स में होता है, ठीक है। आवर्स से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट को सेकंड में करने के लिए भी उसको 60 से मल्टीप्लाई करो। अगर सेकंड से मिनट में करना है तो उसी 60 से डिवाइड करो, और मिनट से आवर्स में करना है तो उसी 60 से उसको डिवाइड करो। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि हमें मिनट से सेकंड में करना है, मतलब ये वाला रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही तो मैंने किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, ये 60 वन 60 एंड 60 जो है 10 यहाँ पे 600 आ गया, ठीक है। 5 टू 10 आ गया। सो मुझे स्पीड जो है वो मिला 2, लेकिन 2 क्या, 2 मीटर पर सेकंड मिला। हमारे ऑप्शंस तो सारे किलोमीटर पर आवर में दिख रहे हैं मुझे, कुछ दिक्कत नहीं है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 18 डिवाइडेड बाय 5, है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सो 18 टू 36 डिवाइडेड बाय 5 आपका यहाँ पे फ्रैक्शन होगा, है ना, 36 डिवाइडेड बाय 5। सो 7.2 जो है आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप जब कैलकुलेट करते हो वो वैल्यू सही हो सकती है, बट जब आप ऑप्शंस में ऑब्जर्व करते हो ना, वो किसी अलग यूनिट में वो दे सकते हैं। सो वहां पे ऐसा नहीं सोचना है कि हमने कुछ गलत किया है, ठीक है ना। अगर आप सही से सारी स्टेप अप्लाई करते हो तो आपका आंसर सही है। मे बी आपका लास्ट वाला कन्वर्जन रह गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटर कार टेक्स 50 सेकंड टू ट्रैवल 500 मीटर, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। विदाउट टाइम देने के बजाय मैं आपको इसको सॉल्व ही करके बताता हूँ। आपको स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है। 50 सेकंड टू ट्रैवल 500 मीटर, है ना, मतलब स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है यहाँ पे। सो डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे, हमारा डिस्टेंस है 500 मीटर्स का, और 50 सेकंड्स में वो कवर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है हमारा आंसर, बट वी वांट दैट आंसर इन किलोमीटर पर आवर। जस्ट इसको आपको 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर। सो 5 टू 10 एंड 2 18 जो है वो 36 हो जाएगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आंसर होगा। इतना इजी होता है ना। कुछ एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं, अगर वो एग्जाम थोड़ी सी मॉडरेट या इजी लेवल की होती है, ठीक है, तो उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा वहां पे ऑब्जर्व होता है, ठीक है। याद रखो, जितनी एग्जाम थोड़ी सी टफ लेवल तक जाएगी उसका थोड़ा सा कट ऑफ भी उतना कम होता है। बट एग्जाम्स के जब क्वेश्चंस बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, वहां पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है एग्जाम कौन से लेवल की है, कौन से पोस्ट के लिए है, कितनी वैकेंसीज है ना, उस साल कितने स्टूडेंट्स वहां पे अपीयर किया है उन्होंने। ये सारी चीजों को देख के ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड होती है, ठीक है। सो वी हैव टू रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। अगर वो डिफिकल्ट भी आए, मॉडरेट भी आए, इजी भी आए, वी शुड बी रेडी विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर द क्वेश्चन दे विल आस्क इन एग्जामिनेशन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। यस, सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डन विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे ये टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार मैं डील करा चुका हूँ। सो आई डोंट थिंक कि, देखता हूँ मैं कि आप में से कितने लोग इसको अपेयर कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बस जो है वो कोई भी स्टॉप नहीं लेती है ना, कहीं पे भी ना रुकते हुए वो अपने डेस्टिनेशन में जब पहुंचती है, तो वो उसका स्पीड होता है 45 किलोमीटर पर आवर। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस का मतलब जब वो रुकेगी वहां पे, व्हेन यू इंक्लूड स्टॉप्स इन इट्स जर्नी, उस बस की, तो वहां पे फिर उसका स्पीड हो जाता है 36 किलोमीटर पर आवर। पर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। उन्होंने पूछा है कि 1 घंटे में वो बस कितने समय के लिए रुकेगी। देखो ये जो उन्होंने 45 किलोमीटर पर आवर, देन 36 किलोमीटर पर आवर, ये सारा गिवन है ना आपको, है ना। ये एक्चुअली उन्होंने वहां पे 1 घंटे के इसमें ही दिया है, क्योंकि 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 45 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करना। 36 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या होता है कि 36 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करना, ठीक है। और उन्होंने वही तो 1 घंटे के हिसाब से आपको पूछा है कि आपकी बस कितने समय के लिए रुकी है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में आपकी बस का स्पीड कितना कम हो रहा है, उसकी वजह से डिस्टेंस कितना कम कवर हो रहा है, और टाइम जो है कंजम्पशन
वो वहां पे कितना ज्यादा हो रहा है उस स्टॉप के लिए, है ना। तो देखते हैं, तो मैं समय देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए इसको। चलो देखो यहाँ पे क्या है आपका, कि जो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस वाला है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बस है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर करती है, ये एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस है। और जब वो स्टॉप लेके जाती है ना, वो 1 घंटे में सिर्फ 36 किलोमीटर कवर करती है। अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन ले तो वो 9 किलोमीटर कम कवर कर रही है बिकॉज ऑफ स्टॉपेजेस, है ना। स्टॉप लेने की वजह से ये 9 किलोमीटर कम कवर की है। अब ये जो किलोमीटर जो टाइम है, आपका जो डिस्टेंस है किलोमीटर, उसको अगर आप टाइम में कन्वर्ट कर लो ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने समय के लिए रुकी है ना। मतलब ये 9 घंटे को कवर करने के लिए जितना भी समय लगता था उतने समय के लिए रुकी है वो। अब ये 9 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से कवर करना पड़ेगा तभी तो ये होगा। नॉर्मल मतलब कौन सा, जब आप नहीं रुकोगे, वो तो 45 किलोमीटर पर आ रहा है। तो आपका जो आंसर है, आपका जो टाइम है, जो कि आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस आपका होगा 9 किलोमीटर और आपका स्पीड जो है वो नॉर्मल होना चाहिए 45। सो ये आ जाएगा 1/5। लेकिन 1/5 वॉट आर आ जाएगा ना, क्योंकि 45 किलोमीटर पर आर है और 9 जो है वो किलोमीटर में है। तो 1/5 आर आएगा। लेकिन मुझे इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैं अभी प्रीवियस स्लाइड पे ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 60। ठीक है, तो अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलता है 12 मिनट। ठीक है ना। सो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। ये थोड़ा सा अलग जोन में आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो सकता है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। देखो कभी कभी आपको ना पूरे जर्नी के बारे में ब्यौरा दिया होता है, और आपको ये पर आवर वाला या फिर टोटल जर्नी में कितना समय के लिए बस रुकी है ये पूछा जाता है। बस उतना ही डिफरेंस आपको नजर आएगा किसी क्वेश्चन में, अगर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की उन्होंने कोशिश की तो, है ना। अदरवाइज लॉजिक सेम रहेगा वहां पे सॉल्व करने का। आपको ये देखना है कि नॉर्मली और स्टॉपेज के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस का, कन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एंड देन वी विल गेट योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man covers a 40 kilometer journey at 8 kilometer per hour, remaining 30 kilometer of journey in 2 hours. Find his average speed. आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। So solve it quickly. ओके, चलो देखते हैं। मैन कवर्स 30 किलोमीटर, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा, है ना। सो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, पहला 40 किलोमीटर है, दूसरा 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है।
टोटल टाइम कितना है? देखो पहले आपका यहाँ पे अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं तो 40 किलोमीटर जो है वो 8 की स्पीड से कवर हो रहा है ना? सो 5 घंटे उसके लिए टाइम लगेगा। सो ये पहला 40 किलोमीटर कवर करने के लिए 5 घंटे लगेगा और दूसरे का तो 2 घंटे दिया हुआ है यहाँ पे। सो मतलब ये 70/7 आएगा, मतलब आपका आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है ना? सो आई होप ये जो क्वेश्चंस है आपको क्लियर है ना? हम नेक्स्ट सेशन में हम और अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे सो दैट वी विल गेट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।